जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफा, उससे बेहतर ज़माना किसी का नहीं। यूं तो आए हैं लाखों पैगंबर, मगर यूं तो आए हैं लाखों पैगंबर, मगर अर्श तक आना जहाँ से आपके जायके को तब्दील करते हैं और बयान व खिताबत के उस माहौल में लिए चलते हैं जहाँ आपको खूबियों से भरी तकरीर समाअत करने का मौका मिलेगा। तो आइए रफ़ीक़ मोहतरम हमारे बहुत ही मुखलिस दोस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हलीम साहब से बसद एहतराम इन 4 मिसरों के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि अमल पैरा नबी की सुन्नतों पर हम अगर होंगे तो हर मिसवाक से दुश्मन के दिल ज़ेरो ज़बर होंगे। अमल पैरा नबी की सुन्नतों पर हम अगर होंगे तो हर मिसवाक से दुश्मन के दिल ज़ेरो ज़बर होंगे। मुनव्वर अपना दिल कर ले जो उसवा की हया से हम, नए तहजीब के फितने न हम पर कारगर होंगे। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला यक़ूलु फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तमाम तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ उस ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शस्जिहात भी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद आक़ाए नामदार अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रसूल हाशमी मोहम्मद अरबी सय्यदुल मुरसलीन ख़त्मुर रुसुल आक़ाए कुल सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बेइंतहा अक़ीदतों मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम और शहर की मुअक्कर शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अभी हमने किताब हिकमत की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हमारे जहनों को अपने तख्लीकी मकसद की तरफ मरकूज करना चाहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इस कायनात में बेपनाह मखलूक़ात को पैदा फरमाया, बेइंतहा मखलूक़ात की तख्लीक फरमाई। और कोई भी मखलूक पैदा की गई तो बेमकसद नहीं पैदा की गई, बल्कि उसके पैदा करने के पीछे एक हदफ, एक मकसद है। मिसाल के तौर पर इस दुनिया का सिस्टम और निज़ाम ये है कि दुनिया में जब भी कोई क्रिएटर कोई चीज़ क्रिएट करता है, बनाता है, मान लीजिए ये लाइट बनाता है, तो इसके पीछे उस क्रिएटर का एक मकसद है कि ये लाइट रात के अंधेरे में जलेगी, रोशनी देगी, रात का अंधेरा छटेगा, रोशनी पैदा होगी। तो जब तक ये लाइट अपने मकसद में पूरा काम कर रही है, तब तक के इसका एहतराम, इसकी अहमियत, इसकी वक़ात बाकी है। लेकिन जैसे ही ये लाइट ख़राब हो जाती है तो सबसे पहले हम लोग रिपेयर करने वाले को बुलाते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर ठीक नहीं होती है तो फिर उसकी जगह डस्टबिन हुआ करती है, कूड़ेदान में डाल दी जाती है। तो क्यों? इसलिए कि जब तक वो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, जब तक वो चीज़ उस मकसद पर पूरा उतरी, तब तक की उसकी अहमियत इस दुनिया में क्रिएटर की नज़र में, उसकी इस्तेमाल करने वालों की नज़र में बाकी रही। लेकिन जैसे ही वो चीज़ अपने मकसद से हट गई,
अब उसकी कोई वैल्यू, कोई अहमियत, कोई वक़ार, कोई वक़ात बाकी नहीं रह गई। सेम इसी तरह खालिक़े दो जहां और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को एक मकसद के तहत पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमाता है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, कि ऐ दुनिया वालों, क्या तुम्हारा ये गुमान है, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा कर दिया? हमें तुम्हारे पैदा करने के पीछे कोई मकसद नहीं है, कोई हदफ नहीं है, हमने कोई सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, यूं ही हमने पैदा कर दिया। वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम्हारा ये गुमान है कि तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। दुनिया की जिंदगी 50 साल, 60 साल, 70 साल जी करके और खत्म हो जाओगे, फना हो जाओगे, दोबारा की कोई जिंदगी नहीं है। क्या ये तुम्हारा गुमान है? क्या ये हमारा गुमान है? क्या हमने तुम्हें बेमकसद पैदा कर दिया कि जिस तरह यहूद और नसारा का ख्याल है, जिस तरह अगयार का ख्याल है, जिस तरह की गैर कौमों का ख्याल है, जिनका कोई माबूद नहीं है, जिनका कोई खुदा नहीं है, जिनका कोई पालने वाला नहीं है, उनका नजरिया यह है कि उनके आगे मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला। क्या तुम्हारा भी ये गुमान है? क्या तुम भी ये समझते हो ईमान वालों? अल्लाह तबारक व तआला सवाल फरमाते हैं बंदे से। फिर अल्लाह तबारक व तआला से बंदा सवाल करता है कि या रब्बुल आलमीन, ऐ खालिक़े कौनो मकां, फिर आप बताइए कि आपने हमें इस दुनिया में किस लिए पैदा फरमाया है, आपने हमें किस मकसद के लिए पैदा फरमाया है? तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान की ज़बान में, कुरान में आयत का नुज़ूल फरमाकर जवाब देते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसानों और ए जिन्नातों, हमने दो मखलूक यानी इंसान और जिन्नात, इन दो मखलूकों को अगर पैदा किया है तो उसके पीछे जो मकसद है वो महज ये है कि मेरी इबादत और मेरी बंदगी करने के लिए मैंने पैदा किया है। अपनी इबादत, अपनी रियाजत, अपनी बंदगी करने के लिए हमने इंसानों और जिन्नातों को पैदा किया है। यहाँ पर खूब समझ लेना चाहिए कि हमारे पैदा करने का मकसद अल्लाह की इबादत और बंदगी है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम और आप अपने कारोबार, अपनी तिजारत और अपने काम दाम को छोड़कर मस्जिद में मुसल्ला लेकर कोना पकड़कर बैठकर अल्लाह अल्लाह करने में लग जाएं। हरगिज मेरी शरीयत का यह मतलब नहीं है, मेरे रब का मतलूब यह हरगिज नहीं है। मेरे नबी पाक आकाए नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल हाशमी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात का हरगिज ये मकसद नहीं है कि हम और आप अपने बीवी बच्चों का ख्याल न करें, उनकी कोई परवाह किए बगैर अल्लाह की इबादत करने में लग जाएं। नहीं नहीं नहीं, बल्कि इबादत और रियाजत का भी तरीका हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। क्या क्या चीज़ें इबादत में आती है उसकी तफसीलात अहादीस मुबारक में मौजूद है कि इस आयत की तशरीह और तौज़ीह शरीयत मोहम्मदिया में आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात के मुताबिक किस तरह की गई है। क्या इसका यह मतलब है कि क्या 24 घंटा अल्लाह मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी इबादत करो? नहीं, बल्कि आप काम वो करें जिससे रोका गया है शरीयत में, उससे रुक जाएं। और जो काम करने को तो बहुत मुख्तसर से काम है, करने को तो बहुत मुख्तसर से काम है। कहते हैं कि वली बनना बहुत आसान है, अल्लाह का मुकर्रब बनना, बंदा बनना बहुत आसान काम है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम और आप अगर फराइज को पाबंदी से अमल करने वाले बन जाएं और सिर्फ मनहियात यानी अल्लाह की मना करदा चीजों से बचना शुरू कर दें और बच जाएं तो वली बनने में कोई देर नहीं लगने वाली। भाई दीन क्या है? अल्लाह की मना करदा चीजों को अपने अंदर से निकाल देना, इसी को दीन कहते हैं। और अल्लाह के कुछ अहकाम को बजा लाना, तो ये दीन है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत और अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। मेरे नबी पाक आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीलात भी बता दी कि बीवी बच्चों पर कमाकर खर्च करो, वो भी सदका, वो भी इबादत, अपनी औलाद की परवरिश करो, वो भी इबादत, और कसबे हलाल, हलाल रोजी कमाना और हलाल रोजी की कोशिश करना कमाने की, इसका हश्र तो सिद्दीकीन और शुहदा के साथ अल्लाह के नबी ने बताया।
तो ये सब इबादत की शिक़ें हैं जो हमसे मतलूब हैं कि हम इस तरह जिंदगी गुजारें। और इस आयत के पेश नज़र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी गुजार कर गए हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ए दुनिया वालों, तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टाइल और आपकी हयात तय्यबा एक बेहतरीन नमूना है। जिस तरह आप और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने पर और आपकी जिंदगी गुजारने के तरीके पर अमल करके हम भी पहुंच सकते हैं और हम भी वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा के मिस्दाक बन सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी थी, आपके बच्चे भी थे, आप हुक्मरानी भी करते थे, आप काजी कुज़ात भी थे, आप चीफ जस्टिस भी हुआ करते थे और आप मस्जिदों में तख्त शाही लगाकर फरमान भी जारी किया करते थे। ये सारे काम करते थे, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत गुजार था। तो ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम और आप बिल्कुल 24 घंटा फ्री होकर अल्लाह की याद में अपने आप को लगा दे, ये मतलब नहीं है। अच्छा, बात दूसरी तरफ निकल गई। फिर बंदा सवाल करता है अल्लाह तबारक व तआला से कि ए रब्बुल आलमीन, ए बारी इलाहा, ए बारी तआला, जब आपने हमें और तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है तो मौत और जिंदगी का फलसफा क्यों रखा है? तो मौत और जिंदगी का फलसफा क्यों बनाया है? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुरान में, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ए बंदे, ए दुनिया वालों, हमने मौत और जिंदगी तो इसलिए बनाई है ताकि हम देखें कि मरने के बाद कौन अच्छे अमाल करके आया है और कौन बुरे अमाल करके आया है। हम परखें और हम जान सकें कि कौन आकाए नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात और आपके तौर तरीकों पर अमल करके आया है और कौन गलत तरीकों पर अमल करके आया है। हम ये परखें, हम ये जाने, इसलिए हमने मौत और जिंदगी की ये डिफिनेशन रखी है, मौत और जिंदगी का ये सिस्टम रखा है, ताकि हम पता चले कि कौन कितनी इबादत और रियाजत करके आया है और कौन कितनी दज्जाली और मक्कारी करके आया है, कौन कितनी दज्जाली और मक्कारी करके आया है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज के इस इजलास से एक छोटा सा पैगाम निहायत छोटे आदमी से ये दिया जा रहा है कि हम और आप अपनी तख्लीक, अपनी खिलकत और अपने मकसद पैदाइश का उसको पेशे निगाह रख कर जिंदगी गुजारे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आप को किस मकसद के लिए पैदा फरमाया है और आज हम और आप किस मकसद के तहत भाग रहे हैं, हम और आप किस मकसद के तहत भाग रहे हैं। कल हमारे पास बहुत बड़ा दिन आने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया है कि ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। यहाँ पे जो अमाल करके जाएंगे, कल वही अमाल का जजा और उसका बदला आपको मिलने का दिन आने वाला है। वो दिन ऐसा होगा कि जिस दिन सारे अच्छे और बुरे अमाल हमारे और आपके खोल कर रख दिए जाएंगे। आज इस दुनिया में जितने लोग हमारे और आपकी बुराइयां छुपाते हैं, हम खुद छुपाते हैं, कल वहां सारा का सारा मंजर आम पर और मंजर आम पर स्क्रीन पर देखता हुआ नजर आएगा, सारी कायनात देखेगी। आज हमें खतरा और डर है गुनाह करते वक्त कि हमारे मोहल्ले के लोग जान जाएंगे तो हम किस तरह मुंह दिखाएंगे, किस तरह गलियों में टहलेंगे, किस तरह निकलेंगे, लोगों का सामना करेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कल वो दिन आने वाला है कि जब सारी दुनिया और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाला हर इंसान हमारे अमाल को देखेगा तो क्या कहेगा? उस वक्त कितनी रुसवाई होगी अगर हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों पर अपनी जिंदगियों को नहीं गुजारा है और अगर हमने आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल मानकर और अपनी जिंदगियों को इस दुनिया में गुजार कर नहीं गए हैं तो फिर कल बड़े मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ सकता है। हदीस मुबारक में आता है कि ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन, कि इब्ने आदम यानी इंसानों के कदम 1 इंच आगे और पीछे हट नहीं सकते हैं अल्लाह के दरबार से, बारगाह इलाही के हुजूर से, जब तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल न कर लिया जाए, 5 चीज़ों के बारे में उससे सवाल का जवाब न ले लिया जाए। उस वक्त तक कोई भी इंसान 1 इंच न आगे हो सकता है न पीछे हो सकता है। सबसे पहला सवाल होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, अन उम्रिही फीमा अफना, कि ऐ दुनिया में जिंदगी ऐशो आराम से जी कर आने वालों,
बताओ हमने तुम्हें 60 साल 70 साल की जिंदगी दी थी, हमने तुम्हें 90 साल की जिंदगी दी थी। आज हम और आपको फख्र होता है कि जब हमारे और आपको आबा व अजदाद कोई 100 प्लस हो जाते हैं, कोई 100 साल से ज्यादा जिंदगी गुजार लेते हैं, तो हम गर्व से कहते हैं कि हमारे अब्बा 110 साल जिंदगी गुजार के गए। कल इसी जिंदगी के बारे में हमसे मैदान महशर में सबसे पहला सवाल किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे पहला सवाल होगा अन उम्रिही फीमा अफना, कि ऐ बंदे हमने तुझे 55 साल 60 साल की जिंदगी दी थी, हिसाब दो एक एक मिनट का, हिसाब दो एक एक सेकंड का, कहां कहां गुजारी, कहां कहां जिंदगी गुजारी है, किन किन कामों में गुजारी है। क्या तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को से डरते हुए उन मनहियात से बचकर जिंदगी गुजार कर आए हो जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया था, और वहां पे जिंदगी गुजार कर आए हो जहां पे अल्लाह और अल्लाह के नबी ने रास्ता दिखाया था, या बदकारियों में जिंदगी गुजार कर आए हो या गलत कामों में जिंदगी गुजार कर आए हो? ये सवाल हो। दूसरा सवाल होगा अन शबाबिही फीमा अफना, कि ऐ मेरे नौजवान बंदो, आज हमें और आपको जवानी पे बड़ा फख्र होता है कि हम जवान हैं, हम अभी जवान हैं, हमारा खून ताज़ा है, हमारा खून बिल्कुल नया है। कल इसी जवानी के बारे में हमसे और आपसे पूछा जाएगा अन शबाबिही फीमा अफना, कि ऐ मेरे बंदे हमने तुझे जवानी दी, 20 साल जवानी दी, 15 साल की भरपूर जवानी दी, बता तूने क्या किया उस जवानी में? तूने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए क्या किया है उस जवानी में? क्या सारी जिंदगी तू डकैती डालता रहा? क्या सारी जिंदगी तू जिनाकारियों के अड्डे को झांकता रहा? क्या सारी जिंदगी तू बदकारियों में गुजार कर आया है? उस जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, और अल्लाह तबारक व तआला का ये मुख्तसर सा फरमान जो हमने आप तक पहुंचाया, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आपको इस पर खूब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में मैं गुजारिश करूंगा अहले महल्ला से कि बड़ों ने और अल्लाह वालों ने फरमाया उन्जुर इला मा क़ाल वला तंजुर इला मन क़ाल, कि ऐ लोगों दुनिया में उन्जुर इला मा क़ाल, जो बात कही जा रही है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वला तंजुर इला मन क़ाल, कौन ये बात कह रहा है इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। बात जो कही जा रही है वो इंपॉर्टेंट है कि वो बात कितनी वजनी है, वो बात किस जात की जा रही है, इसको पेशे निगाह रख करके मामलात किया करना। कौन कहने वाला है ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। आज मैं गुजारिश करूंगा अपनी माँ बहनों से भी, जो हमारी माँ बहनें घरों में बिस्तरों पे आराम फरमा रही हैं, यहाँ आने से माजूर हैं, वो भी शरीक हो जाएं, कम से कम अपने कानों से इसमें शिरकत कर लें कि ये जिक्र कोई आम जिक्र नहीं है, ये जिक्र मुस्तफ़ा की मजलिस है, ये जिक्र अल्लाह के महबूब के तस्करे की मजलिस है, यहाँ पे शरीयत की मजलिस की बात हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और हदीस मुबारक में आता है कि एक मसले का सीख लेना 100 रकात नफिल नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। 100 रकात नफिल नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। आज हमारे और आपके महल्ले में अल्लाह के नाइब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन यानी उलमाए किराम की तशरीफ आवरी है। वो आपको एक से एक मसले बताएंगे और हम और आपको चाहिए कि इस जलसे में शिरकत करें, ये सोचकर नहीं कि ये जलसे की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि ये सोचकर शिरकत करें कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी सिफात के तज़किरे की मजलिस है। यहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के कानून का तस्करा होगा, यहाँ पे दीनी मसाइल को बयान किया जाएगा। आज हमारी नजरों में इसकी अहमियत नहीं रह गई, जमीनी जलसों की अहमियत खत्म हो गई जब से ये मोबाइल आ गए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, यूट्यूब से सुने हुए बयानात और यूट्यूब से हर तरह की चीजें हासिल करने वालों, मेरे भाइयों सीना बसीना दीन सीखने की कोशिश करो, सीना बसीना दीन सीखने की कोशिश करो। आज भी मेरे बहुत से बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे बुजुर्ग अपने घरों में आराम फरमाए रहे इस नियत से कि अरे हम तो मोबाइल में यूट्यूब पे बड़े बड़े उलमाए किराम के बयानात आते हैं, सुन लेंगे क्या होता है वहां शरीक होकर के। नहीं, सीना बसीना इसका ताल्लुक है। सामने बैठकर जो असर होता है, सामने बैठकर जो तासीर मिलती है, वो आपको यूट्यूब और मोबाइल की स्क्रीनों पर बैठकर नहीं मिल सकती है।
मेरे भाइयों, पहले ज़मानों में क्या होता था, आप जब इतिहास पढ़ेंगे, तारीख़ इस्लाम का मुताला करेंगे, तारीख़ इस्लाम की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का मुताला करेंगे, तो हमें और आपको ये बात मिलेगी कि एक एक हदीस के लिए कई कई दिनों का लंबा सफ़र करके जाते थे, और जिस आलिम के घर के दरवाजे पर पहुंचते थे कि इनसे एक हदीस सीखना है, पूरी रात उस दरवाजे पर दस्तक नहीं देते थे, बल्कि सुबह होने का इंतजार करते थे। और जब सुबह होती थी, फजर की नमाज के लिए वो आलिम साहब घर से निकलते थे, तो उसी दरमियान एक हदीस सीखकर फिर लंबी मसाफत तय करके अपने घर वापस आ जाया करते। ये अहमियत थी दीन की और दीन की बातों की। आज उन्हीं बातों के तस्करे की ये मजलिस है, तो हम और आप कोशिश करें कि इस मजलिस में शरीक हो। कल क़यामत के दिन ये एक मजलिस में शिरकत ये बहाना बन सकती है, जब अल्लाह के दरबार में मैदान महशर में ऐलान होगा, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, जब फरिश्ते और अल्लाह के कारकुन फरिश्ते छांट कर मुजरिमों को और नेककारों को अलग कर रहे होंगे, उसी में हमारा और आपका भी नाम इंशाअल्लाह पुकारा जाएगा, और फुला इब्नु फुला लक़द सक़ुलत मवाज़ीनुहु। इसी मजलिस का हो सकता है बहाना बन जाए। मेरे घर में बैठे हुए भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माओ और बेटियों और बहनों, आप लोग को अपने कानों को मुतवज्जे कर लें और इस मजलिस में शिरकत करना मुमकिन हो तो ज़रूर शिरकत करें। हो सकता है कल मैदान महशर हो और इसी मजलिस में आपकी मकबूलियत का वक्त चल रहा हो, हमारे और आपके पास कोई दूसरे अमाल नेक ना हो, तो इस मजलिस में शिरकत इस नीयत से शिरकत किए मेरे महबूब आकाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की मजलिस थे, इसलिए हम गए। तो आपके वालिहाना मोहब्बत और इश्क की वजह से आपकी और हमारी बख्शिश का जरिया और बहाना बन सकता है। बेशक। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये छोटी सी गुजारिश थी। हम और आप कोशिश करें कि इस जलसे में शिरकत करके नाइबीन रसूल के हौसले को बुलंद करें और उनके हौसले को बढ़ाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी शरीयत को वक़ार और अहमियत बख्शें। उलमा का एहतराम दर हकीकत दीन मोहम्मदी का एहतराम है। उलमा का एहतराम दर हकीकत अल्लाह के क़वानीन का एहतराम है। अगर हमारे अंदर उलमा का एहतराम नहीं है तो हम ये समझेंगे कि हमारे अंदर दीन का भी एहतराम नहीं है। जितनी उलमा से मोहब्बत होगी वो इस बात की अलामत है कि उतनी मोहब्बत आपको दीन से है और अल्लाह के रसूल से है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।